हेलो। ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विस्टास का अंतिम लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा है बामा ने और जिसका शीर्षक है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। प्यारे बच्चों, ये जो बामा थी वो एक तमिल दलित लेखिका थी और रोमन कैथोलिक परिवार से बिलोंग करती थी। ये प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो फेमिनिस्ट कम्युनिटेड टीचर भी थी और नॉवलिस्ट भी थी। इन्होंने जो वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स लिखा है, यह उनकी वास्तव में ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, जिसे उन्होंने देखा है कि तमिलनाडु में कैसे छुआछूत को लोग बढ़ावा देते थे। छुआछूत के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं था और ये दलित परिवार से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इन्होंने बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ देखा था। और ज़रा हम लोग देखते हैं उनकी स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, जिसको लिखा था किसने? बामा ने। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रही थी, यानी इनकी उम्र जो रही होगी 8-9 साल की रही होगी, लेकिन समझदार ये हो चुकी थी, यानी ये समझ सकती थी कि लोगों का जो पूर्वाग्रह है, लोगों का जो रवैया है, ऊंच नीच का जो क्लास इनइक्वालिटी है, उस सब को ये भांपती थी। जब मैं तीसरी क्लास में स्टडी कर रही थी, आई हैड नॉट यट हियर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। मैंने उस समय तक लोगों को अस्पृश्यता के विषय में, अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता के विषय में ओपनली, खुल करके, मुक्त रूप से बोलते हुए कभी नहीं सुना था। फिर समझो, जब मैं तीसरी क्लास में स्टडी कर रही थी, उस समय भी मैंने लोगों को अस्पृश्यता के विषय में मुक्त रूप से बोलते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं यह पहले ही देख चुकी थी। फेल्ट, महसूस की थी। एक्सपीरियंस्ड, अनुभव की थी। किस चीज़ को? अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को, छुआछूत को। एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़, और इसके द्वारा अपमानित भी हो चुकी थी। ह्यूमिलेटेड माने अपमानित होना, इंसल्टेड होना, और अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक पुराना बैग मेरे कंधे पर लटक रहा था। हैंगिंग माने लटकना। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबली टू वॉक द डिस्टेंट इन 10 मिनट। वास्तव में उस दूरी को 10 मिनट में तय करना बिल्कुल संभव था। बट लेकिन यूजुअली, सामान्यतया या आम तौर पर, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। पर मुझे सामान्यतया घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट, कितने मिनट लग जाते? कम से कम 30 मिनट लग जाते थे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू डॉडलिंग एलॉन्ग। कहता है कि रास्ते में समय बर्बाद करने में मुझे आधे से 1 घंटा लगता था। डॉडलिंग मतलब ही समय बर्बाद करना। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, मैं सारे फन को, सारे गेम्स को देखती थी। दैट वे आर गोइंग ऑन, जो रास्ते में चलते थे। ऑल द इंटरटेनिंग्स, नॉवेल्टीज़ एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट, द शॉप एंड द बाज़ार। बाज़ारों में, गलियों में, दुकानों में जो भी इंटरेस्टिंग कौतूहल होते थे, जो भी मनोरंजक नॉवेल्टीज़ होती थी, उन सब को मैं बहुत ही ध्यान से देखा करती थी। जैसे क्या क्या देखती थी? द परफॉर्मिंग मंकी,
खेल दिखाता हुआ बंदर। द स्नेक सांप, which द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, जिसे सपेरा अपने बॉक्स में रखता था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उसे दिखाता था। द साइकिलिस्ट, एक साइकिल सवार, हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, जो 3 दिनों से अपने साइकिल से उतरा नहीं था। यहाँ बाइक लिखा हुआ है, इसका मतलब गाड़ी। वो जो अपने बाइक से 3 दिन से नहीं उतरा था। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड, और वह जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पैडल चला रहा था। कब से? ब्रेक ऑफ डे, बिल्कुल सुबह से जितना तेजी से हो सकता था पैडल चलाता था। द रुपीज़ नोट, रुपयों का नोट, दैट वेयर पिंड ऑन टू हिज शर्ट, जो उसके कमीज पर लगा था। पिन के द्वारा, देखो पिंड दिया है, रुपए का नोट जो पिन के द्वारा उसके कमीज पर लगा हुआ था। इस पर हिमआन उसे प्रोत्साहित करता था। इस पर मतलब प्रोत्साहित करना। द स्पाइनिंग व्हील, चरखा काटते हुए लोग। द मरीमाता टेम्पल, मरीमाता का मंदिर। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहाँ लटकती हुई बड़ी घंटी। द पोंगलिंग ऑफर बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और मंदिर के सामने पोंगल का चढ़ावा पकाया जा रहा था। द ड्राइड फिश, सूखी हुई मछलियाँ। द ड्राइड फिश स्टॉल, सूखी हुई मछलियों का स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी, गांधी जी के बुत के पास, गांधी जी के प्रतिमा के पास लगाया गया था। द स्वीट स्टॉल, मिठाइयों की दुकानें। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक, तले हुए स्नैक्स के छोटे छोटे दुकान। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और ऐसी बहुत सारी जो दुकानें थीं अगल बगल में लगी थीं। द स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों की लाइटें या नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी की लाइटें ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, सदैव प्रदर्शन करती थीं कि हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, कि कैसे ये ब्लू से बैगनी में परिवर्तित हो जाती हैं। वायलेट माने बैगनी। द नरिकुरन, हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेमर इन केज, नरिकुवन, शिकारी बंजारा, अपने पिंजरे में जंगली बंदर के साथ था। सेलिंग नीडल्स, सुइयाँ बेचते हुए लोग। क्ले बीड्स, मिट्टी के मनके बेचते हुए लोग। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लियरिंग आउट ऑफ द ईयर्स, और कान को साफ करने के लिए उपकरण बेचते हुए लोग। टू स्टैंड स्टिल, मुझे स्थिर कर देते थे, यानी मेरे पाँव में जैसे बेड़ियां डाल देते थे। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने से रोक देते थे, अर्थात मुझे आगे नहीं जाने देते थे। ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में थी वो मुझे पूरी तरीके से आकर्षित करती थी, लालायित करती थी, और मैं अवाक होकर के बाज़ार की सारी चीज़ों को देखा करती थी। एट टाइम्स, समय समय पर, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग, वुड अराइव, आया करते थे। पुट अप स्टेज, एक मंच लगाते थे। एंड हरेंग अस थ्रू दियर माइक्स, और माइकों के द्वारा जोश के साथ भाषण देते थे। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, और कभी कभी कोई नुक्कड़ नाटक होता था। स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक। और पपेट शो, अथवा कुठपुतली का खेल होता था। और नो मैजिक नो मिरेकल, जो कोई जादू नहीं होता था, जो कोई चमत्कार नहीं होता था। स्टंट परफॉर्मेंस, यह केवल एक करतब हो सकता था। स्टंट परफॉर्मेंस माने करतब। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर हुआ करते थे। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन,
परंतु कोई ना कोई मनोरंजन निश्चित तौर पर उस रास्ते में हुआ करता था, जिसको देखने के लिए मैं बरबस रुक जाया करती थी। इवन अदरवाइज, इसके अलावा भी देयर वेयर द काफ़ी क्लब इन द बाज़ार में काफ़ी क्लब था। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, प्रत्येक वेटर जो कॉफ़ी को कूल करते थे उनका तरीका भी बहुत ही विचित्र, बहुत रोमांचकारी था, क्योंकि लिफ्टिंग ए थम्बलर, जो अपने गिलास को हाई अप, बहुत ऊंचा उठाते थे, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट, और इसके कंटेंट को, पदार्थ को उड़ेलते थे, इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ में पकड़े हुए गिलास में। यानी एक गिलास को नीचे करके और एक गिलास को खूब ऊपर करके कॉफ़ी को एक गिलास से दूसरे गिलास में उड़ेलते थे। मैं उनके द्वारा किए गए इस कार्य को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखती थी कि दूध की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती थी और वे एक गिलास से दूसरे गिलास में ऊंचाई पर ले जाकर के कंटेंट को एक दूसरे में उड़ेला करते थे। आर द वे, अथवा रास्ते में, सम पीपुल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप, कुछ लोग दुकानों के सामने बैठते थे। चॉपिंग अप ओनियन, प्याज काटते हुए, चॉपिंग माने काटना, ओनियन माने प्याज। देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर, उनकी आंखें दूसरी तरफ होती थी। सो दैट, ताकि, दे वुड नॉट स्मार्ट, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो। यानी प्याज आगे काट रहे होते हैं, आंख दूसरे साइड में किए रहते हैं ताकि प्याज की गंध उनके आंखों में ना पड़े। आर द ऑलमोस्ट आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, अथवा वहाँ उगा हुआ बादाम का पेड़, एंड इट्स फ्रूट, और इसके फल, which was occasionally blown down by the wind, जो कभी कभी हवाओं के द्वारा गिरा दिए जाते थे। blown down माने गिरा दिया जाना, occasionally माने कभी कभी। all these sights, ये सारे दृश्य, taken together would theater my legs, ये सारे दृश्य कुल मिलाकर मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल देते थे। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोक देते थे। एंड देन, और तब या और फिर, अकॉर्डिंग टू द सीज़न, मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, वहाँ आम, कुकुम्बर माने ककड़ी, शुगर केन गन्ना, स्वीट पोटैटो मीठा आलू, जिसको हम लोग गंजी भी कह सकते हैं, पाम सूट्स ताड़ की कोपलें, ग्राम चना, पाम सिरप ताड़ का शरबत, एंड पाम फ्रूट ताड़ का फल, गुआवा अमरूद, एंड जैक फ्रूट और कटहल, ये सब जो सीजनली फल हुआ करते थे सब उस बाज़ार में लगे रहते थे। एवरीडे प्रत्येक दिन, आई वुड सी मैं देखती थी कि पीपल सेलिंग स्वीट्स लोग मिठाइयाँ बेचते थे, एंड सर्व फ्राइड स्नैक्स स्वादिष्ट स्वादिष्ट तले हुए स्नैक बेचते थे। पायासम वर्ड देखना इसका, पायासम कोई चीज़ है खाने वाली, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड, उबले हुए, बॉइल्ड माने उबले हुए इमली के बीज वहाँ बिकते थे, एंड आइस्ड लॉलीज, और बर्फ़ की लालियाँ भी बेचते हुए दिखाई जाती थी। अर्थात यहाँ पर इतने प्रकार की चीज़ें थीं जो नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों प्रकार की वहाँ रहती थी, और लोग उन पर भीड़ लगाए रहते थे, हर काउंटर के सामने जमा रहते थे। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब को टकटकी लगाकर देखते हुए, वन डे एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटकाए हुए, यानी एक दिन मैं अपने कंधे पर अपने बैग को लटकाए हुए अपनी गली में आई। एट द अपोजिट कॉर्नर, सामने वाले कोने में, दाओ ए थ्रेसिंग फ्लोर,
एक खलिहान था। थ्रेशिंग फ्लोर माने खलिहान, हैड बीन सेटअप, एक खलिहान बना हुआ था। एंड द लैंडलॉर्ड, और जमींदार, watching the proceedings seated on a piece of sacking spread over a stone ledge, एक पत्थर की शिला पर जिस पर एक बोरा बिछाया हुआ था, उसी पत्थर की शिला पर बैठ करके सारी प्रक्रिया को देख रहा था कि कैसे लोग काम कर रहे थे। आवर पीपल, हमारे लोग से तात्पर्य हमारी जाति के लोग, वेयर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग कठिन काम करने में लगे हुए थे। ड्राइविंग कैटल्स इन पेयर, जोड़ियों को या बैल की जोड़ी को हाँकते हुए, यानी हमारे लोग बैलों की जोड़ी को हाँक रहे थे, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, टू थ्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रा, अर्थात वे स्ट्रा में से यानी तिनकों में से अनाज को अलग करने के लिए कठिन मेहनत कर रहे थे। द एनिमल्स वेयर मजल्ड, जानवरों के मुंह में जाबा लगा था। मजल्ड माने जाबा लगाना, लेकिन आप ऐसे ही समझ लो कि जानवरों के मुंह ढके हुए थे, सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रा, ताकि वे भूसे को स्वयं ना खा सकें। आई स्टूड फॉर ए व्हाइल देयर, मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। एंड वॉचिंग द फन, और इस मस्ती को, इस तमाशे को देख रही थी कि किस तरीके से हमारे जाति वर्ग के लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं और जमींदार ऊंची शिला पर बैठ करके केवल तमाशा देख रहा है। जस्ट देन, बिल्कुल तभी या उसी समय, एन एल्डर, एक बूढ़ा, ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारी गली का एक बूढ़ा, केम एलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की दिशा से उस तरफ आया। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, वह ढंग, जिस तरीके से वो चल रहा था या जिस ढंग से वह चल रहा था, एलॉन्ग मेड मी वांट टू डबल अप, उसने मुझे दोहरा होकर चलने के लिए विवश कर दिया। डबल अप माने दोहरा होना। आई वॉन्टेड टू श्रिक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बैग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, मैं इतने बड़े आदमी को एक छोटा सा पैकेट, स्मॉल पैकेट है, एक छोटे से पैकेट को ले करके चलने के जो ढंग थे उसको देखकर बिल्कुल हंसी से चीख लेना चाहती थी। साइट माने दृश्य या नज़ारा, श्रिक विथ लाफ्टर माने हंसी से चीखना। आई गेस्ट, मैंने अंदाज़ा लगाया। देयर वॉज समथिंग लाइक बड़ी और ग्रीन बनाना भाजी, मैंने अंदाज़ा लगाया कि पैकेट में या तो हरे हरे केले की भाजी है या बड़ी है। बिकॉज, क्योंकि, द रैपिंग पेपर, क्योंकि लपेटने वाला जो कागज़ था, वाज स्टेन्ड विथ ऑयल, तेल का धब्बा लगा हुआ था या कवर किए हुए कागज़ पर तेल का धब्बा लगा था। स्टेन्ड माने दाग या धब्बा, रैपिंग पेपर्स का मतलब होता है लपेटे गए कागज़। ही केम एलॉन्ग, वह चला आया। होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, वह पैकेट को रस्सी के द्वारा, पिक्चर में आप देख सकते हो, रस्सी के द्वारा थाम करके लेकर आ रहा था। विदाउट टचिंग इट, यानी इसका स्पर्श किए बिना वह पैकेट को रस्सी से थाम कर ला रहा था। आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ी रही। थिंकिंग टू माई सेल्फ, और मन ही मन सोचती रही। इफ़ ही होल्ड इट लाइक दैट वुड नॉट द पैकेज कम अनडन एंड द बडीज फॉल आउट, यदि वह इस पैकेट को इस तरह से ना थामता, यानी रस्सी के सहारे से ना थामता, तो तुम ही बताओ क्या पैकेट अनडन हो जाता, फट जाता, और जो बड़े हैं वो सब बाहर निकल करके ज़मीन पर गिर जाते? ऐसा शायद ना होता। द एल्डर, यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जो बड़ी या केले की भाजी लेकर आ रहा था, वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, सीधे जमींदार के पास गया। बोर्ड लो, थोड़ा झुका,
एंड एक्सटेंड द पैकेट टूवर्ड्स हिम, और पैकेट को उसकी तरफ बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड, और दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ने वाले को सहारा दिया। यानी एक हाथ से दूसरे हाथ को सहारा दिया, यानी रस्सी वाले हाथ को सहारा दिया और पैकेट को जमींदार की ओर बढ़ा दिया। द लैंडलॉर्ड ओपेंड द पार्सल, लैंडलॉर्ड ने पार्सल को खोला। एंड बिगेन टू ईट द वडीज़, और जो वडीज़ थी वह उसे खाना प्रारंभ कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, यह सब देख लेने के बाद, एट लास्ट अंत में, आई वेंट होम, मैं घर आई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहीं था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और मैंने उसे वह कहानी कॉमिक डिटेल हास्य के साथ सुनाए कि किस तरह से एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में रस्सी के सहारे एक पैकेट पकड़ा था, झुकते हुए आ रहा था। जमींदार साहब के सामने बड़े वफादारी के साथ झुक करके अदब से बोल करके सारा बड़ी उसे दे दिया और वह आदमी जल्दी जल्दी खाने लगा। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, उस बड़े आदमी को देखकर मैं हंसी से बिल्कुल लोटपोट हो गई, मैं बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाना चाहती थी। एंड एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, बूढ़े आदमी ने पैकेट को लेकर के आने के लिए ये कैसा खेल बना रखा था। बट अन्ना बड़े भाई को कहते हैं, बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्ना को इसमें कोई आनंद नहीं आया। अन्ना को यह जरा सा भी हास्यास्पद या मजाकिया नहीं लगा। अन्ना टोल्ड मी, अन्ना ने मुझसे कहा कि द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी, वह आदमी मजाकिया नहीं था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, जब वह उस पैकेट को इस तरीके से ले करके आ रहा था। ही सेड, उसने कहा, एवरीबडी बिलीव्ड दैट, प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता था कि दे वेयर अपर कास्ट, कि वे लोग ऊपरी जाति के हैं या उच्च जाति के हैं। एंड देयर फॉर, और इसीलिए मस्ट नॉट टच अस, हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। इफ़ दे डिड, यदि वे ऐसा करते हैं, यदि वे उनके सामानों को छूते हैं तो दे वुड बी पल्यूटेड, तो वे दूषित हो जाएंगे, ऐसा उच्च जाति के लोगों का मानना है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, वह रस्सी के सहारे या उस पैकेट को रस्सी के सहारे पकड़ करके ले जा रहा था, ताकि उसके द्वारा लाया गया सामान संक्रमित ना हो, उसके द्वारा लाया गया सामान प्रदूषित ना हो। When I heard this, जब मैंने यह सुना, I did not want to laugh anymore, तो अब मैं और हंसना नहीं चाहती थी, मुझे अपनी बेहूदगी पर स्वयं हंसी आ रही थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मैंने भयंकर उदासी, टेरिबली माने भयंकर, सैड माने उदासी, और मैंने भयंकर उदासी महसूस की। हाउ कुड दे बिलीव दैट, वे कैसे विश्वास कर सकते थे, दैट कि इट वॉज डिस्गस्टिंग, कि यह घृणापूर्ण था। इफ़ वन ऑफ अस, यदि हम में से कोई भी, हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड, यदि हम में से कोई पैकेट को अपने हाथों में पकड़े, इवन दाउ, यद्यपि द वडी हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ, यद्यप बड़ों को पहले से ही केले के पत्ते में लपेटा गया था। एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और फिर कागज़ के पार्सल में लपेटा गया था। तो अगर दो बार पहले से सिक्योर करके उसे लपेटा गया था, तो वे दूषित कैसे हो सकते हैं। आई फेल्ट सो प्रोवोक एंड एंग्री, मुझे इतनी ज़्यादा उत्तेजना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आई वॉन्टेड टू टच दोज रीत वडीज़ माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, कि मैं उन बेकार के बड़ों को सीधे जाऊं, छू लूँ, या दूसरे शब्दों में कहें कि मैं उन बेकार के बड़ों को सीधे जाकर छूना चाहती थी। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपुल,
हम इन लोगों के लिए चीज़ें क्यों लाएं? आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित थी, मैं हैरान थी। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, हमारा इतना महत्वपूर्ण आदमी, गोज़ मीकली टू द शॉप, बड़ी विनम्रता के साथ दुकान पर जाता है, टू फेच स्नैक, और उनके लिए स्नैक्स लाता है, एंड हैंड देम ओवर रिवरेंटली, और बड़े ही सम्मान के साथ उनको पकड़ता है, बोविंग, सर झुकाता है, एंड श्रिंकिंग टू दिस फिलो, और इस व्यक्ति के सामने सिकुड़ सिकुड़ कर खड़ा रहता है, वो जस्ट सिट, जो केवल बैठा रहता है, देयर स्टप्स देम इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में ठूसता रहता है। यानी मेरा जो आदमी है कितना सम्मान से जाता है, दुकान से सामान लाता है, उसके सामने झुकता है, सिकुड़ करके खड़ा रहता है, और वह आदमी जो वहाँ बैठा रहता है उसको ला करके सम्मान से देता है, और वह आदमी केवल अपने मुंह पे ठूसता रहता है। द थाट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इस विचार ने मुझे गुस्सा दिला दिया। इन्फ्यूरिएटेड माने गुस्सा हो जाना। हाउ वाज इट, यह कैसे है, दैट कि दिस फिलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, कि लोग अपने स्वयं के बारे में इतना सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड फॉर क्वाइंस टुगेदर, क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए हैं। स्क्रैप्ड माने जोड़ना। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए, थोड़ा पैसा क्या आ गया है उनके पास है। डिड दैट मीन दे मस्ट लॉस ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, क्या उसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी सारी मानवीय जो भावनाएं हैं वो खो दी हैं। बट लेकिन वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मानव हैं, और यही इस टाइटल का, इस कहानी का शीर्षक है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। आवर पीपल, हमारे जो लोग हैं, शुड नेवर रन दीज पेटी एरंड्स फॉर दीज फिलो, हमारे लोगों को इन लोगों के महत्वहीन, पेटी माने महत्वहीन, एरंड्स माने कार्य, हमारे लोगों को इनके महत्वहीन कार्यों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, भले उसके बदले में हमें थोड़ा पैसा मिल जाता है। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, हमें अब उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेस, हमारी मजदूरी हमारे घर लाना चाहिए। एंड लीव इट एट दैट, यह सब छोड़ देना चाहिए, यानी हमें उनकी सेवा भाव कभी नहीं करनी चाहिए। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई अन्ना, हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, छुट्टियों में घर आया हुआ था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज, वह प्रायः पड़ोस के गांव के पुस्तकालय में जाता था। इन ऑर्डर टू बारो बुक्स, किताबें उधार लाने के लिए, यानी वह प्रायः पड़ोस के गांव के पुस्तकालय में किताबें उधार लेने के लिए जाया करता था। ऐसे ही एक दिन ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वह घर लौट रहा था। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इरिगेशन टैंक, और एक सिंचाई के तालाब के किनारे से चलता हुआ आ रहा था। बैंक माने किनारा, इरिगेशन माने सिंचाई, टैंक माने तालाब, और एक सिंचाई के तालाब के किनारे से चलता हुआ आ रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्समैन, जमींदार के आदमियों में से एक आदमी, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे आया। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर, उसने सोचा मेरा अन्ना अनफेमिलियर, अनजान दिखाई दे रहा था। एंड सो ही आस्क्ड, और इसीलिए उसने पूछा, हु आर यू अप्पा, अप्पा तुम कौन हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम इमीडिएटली, द अदर मैन आस्क्ड, अन्ना ने तुरंत अपना नाम बताया, और उसके तुरंत बाद ही दूसरे आदमी ने पूछा, थम्बी, थम्बी का मतलब था ठहरो। ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट, बिंदु यह है कि इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, यदि वह जान लेता कि हम कौन सी गली में रहते थे,
तो ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो वह हमारी जाति भी जान लेता, क्योंकि हम लोगों की गली अस्पृश्यता की गली के नाम से ही जानी जाती है, दलित बस्ती के नाम से ही जानी जाती है। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्ना ने मुझे ये सब बातें बताई। एंड ही एडेड, और उसने यह भी जोड़ा, यह भी कहा, बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसीलिए हमें कभी कोई सम्मान, ये देखो ऑनर डिग्निटी रिस्पेक्ट तीनों का मतलब सम्मान ही होता है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग नाम दे दें। ऑनर माने सम्मान, डिग्निटी माने आदर, रिस्पेक्ट माने इज्जत, ऐसे ही 3 हिंदी पर्यायवाची आप भी लगा लो। इसीलिए हमें ना कोई सम्मान, ना कोई आदर, ना कोई इज्जत दी जाती है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ माने वंचित करना। ऑल दैट, हम सब को इससे इससे वंचित रखा जाता है। बट लेकिन वह हमें समझाता है कि इफ़ वी स्टडी, यदि हम अध्ययन कर लें, एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति कर लें, तो वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, तो हम इन सारी बेइज्जतियों को उखाड़ फेंकेंगे। इनडिग्निटीज़ माने असम्मान, बेइज्जती। सो इसीलिए हे बहन, स्टडी विथ केयर, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। लर्न ऑल यू कैन, और जो सब कुछ तुम सीख सकती हो वो सीखो, यानी सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, यदि तुम अपनी पढ़ाई में अन्य लोगों से आगे रहोगी, तो पीपल विल कम टू यू ऑफ दियर ओन अकॉर्ड, तो लोग स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे पास आएंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और स्वयं तुमसे संबंध जोड़ेंगे। इसीलिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे, अन्ना के द्वारा बोले गए उस दिन के इन शब्दों ने मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, मुझ पर बड़ा ही गहरा प्रभाव छोड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने कठिन परिश्रम किया। विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, यानी जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत लगाकर, पूरी जोर लगा करके, इन्हें फ्रेंजी ऑलमोस्ट बिल्कुल पागलों की तरह, सन की झक्की की तरह मैंने कठिन मेहनत किया। एज अन्ना हैड अर्ज्ड, जैसा कि अन्ना ने मुझे प्रेरित किया था, सलाह दिया था। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में प्रथम रही। एंड बिकेम ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और यही कारण है या उसके कारण बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। यानी इस लेसन में यह सिखाने का प्रयास किया गया है कि कम शिक्षित लोग अंधविश्वासी ज़्यादा होते हैं, वे छुआछूत इन सब में बहुत विश्वास करते हैं, ऊंच नीच की खाई खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाई अच्छे से करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, तो हम उन समस्त बुराइयों को समाप्त कर सकेंगे जो समाज में व्याप्त हैं। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग सतत कठिन मेहनत करें और जीवन के पथ पर क्रम से धीरे धीरे उन्नति करते रहें, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा। ओके बच्चों, यही बामा समझाना चाहती हैं। धन्यवाद।